अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं हमारे जो बाकी डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो कॉन्टिनेंट्स हैं लाइक यूरोप है, अमेरिका है, उन लोगों से हम जो थोड़ा बहुत पीछे हैं उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है जिस तरह से ये डेवलप कंट्रीज़ हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूरोप है, इवन एशिया की भी कुछ और कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। हम लोग कॉन्फिडेंस लैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उस तरह की ट्रेनिंग नहीं जा रही। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर इतना काम नहीं कर रहे हैं। और हम लोग उस कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई बाज़ार में जाके चीखना दहाड़ना शुरू कर दें, बाज़ार में जाके डांस करना स्टार्ट कर दें, या हम कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दें जिसकी वजह से लोग ये समझें कि यार ये तो लोगों के दरमियान में बोल सकता है, बड़ा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस इज समथिंग एल्स जिसको आइडेंटिफाई करना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ हुल्लड़बाजी कर लेना या बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर लेना या कोई एक्टिंग परफॉर्म कर लेना इज़ नॉट कॉन्फिडेंस एट ऑल। कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग एल्स जिसमें इंसान ने खुद को पहचानना होता है। और वही लोग दुनिया में ज़्यादा आगे चले जाते हैं, ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, वही कौमें ज़्यादा तरक्की कर जाती हैं जो खुद को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, खुद को समझ लेती हैं व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। हमारे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जो लाइफ की डायरेक्शन है वो गलत साइड पे जा रही है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो उसी सिमत में ही डेवलप हो रहा है, ना कि राइट डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए। आई थिंक आप मेरे इंट्रो से समझ गए होंगे कि मैंने आज आप लोगों को कुछ टिप्स देनी है जिसकी वजह से एज ए नेशन हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, हम लोग खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज ए नेशन हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। और ये मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है और मैं बेसिकली कोशिश ये करता हूँ कि ये जो मैं खुद से भी बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, बट ये जो आर्टिकल्स को डाउनलोड करके और उनको मैं जो उनके हिंट्स निकालता हूँ, जो उनके पॉइंट्स निकालता हूँ, आपको मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि ये बहुत ऑथेंटिकेटेड हैं, ये बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये बात की है और इन बातों को समझना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बजाय इसके कि हम अपनी ही कोई बात करते चले जाएं। तो ये मैं अपने आप को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता, ये मैं उन ऑथर्स को क्रेडिट देना चाहता हूँ जो ये बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं जो मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद उनमें से मैं ये कुछ पॉइंट्स निकालता हूँ। इंटरनेशनल जर्नल्स में ये प्रिंट हुए हुए होते हैं। तो जिसमें टिप नंबर 1 है, जो पॉइंट नंबर 1 है सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में, वो है आइडेंटिफाई योर सक्सेसेस। के इंसान जो है वो सबसे पहले अपने आप को ये जान ले कि व्हाट ही इज़ इन गुड फॉर, कि उसके अंदर वो कौन सी एबिलिटीज़ हैं जो वो बेहतर तरीके से कर सकता है। हम लोग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस ये करते हैं कि हमें एक आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है, सिर्फ यही नहीं पता होता कि हम कितना केपेबल हैं किस काम में, किस काम को हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हर इंसान जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर हर इंसान ही डॉक्टर बन जाएगा तो फिर पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? हर इंसान ही इंजीनियर बन जाएगा तो फिर जो बाकी लेबर वर्क है वो कौन करेगा? लोगों को जो रोज़ी रोज़गार का सिलसिला है वो कैसे चलेगा? तो हमें अपनी जो सक्सेसेस हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हम किस फील्ड में हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं इस काम में मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ और ये मेरा फेवरेट काम है, तो मुझे उसी में आगे चलना चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को इनकरेज नहीं करते हैं कि यार ये अगर इस फील्ड में थोड़ा सा बेहतर जा रहा है तो हम इसको इसी फील्ड में लेके चलें और उसको सपोर्ट करें, शायद ये इसमें ग्रो कर जाए। और स्पेशली जो छोटे शहर हैं, जो अंडर डेवलप्ड सिटीज़ हैं पाकिस्तान के या नेबरिंग कंट्रीज़ के, वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो डेवलप सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक अपने बच्चों को गाइड भी करते हैं और वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, तो बच्चे जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। बट जो छोटे शहर हैं उनके जो बच्चे हैं वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं अपनी फील्ड में। तो ये टिप नंबर 1 थी कि अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपनी सक्सेसेस को, अपनी कामयाबियों को आइडेंटिफाई करें और फिर उसी सिमत में अपने आप को ले चलें। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है लुक इन द मिरर एंड स्माइल।
अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए सबसे जो बेहतरीन टिप है वो ये है कि इंसान जो है वो शीशे के सामने खड़ा हो जाए, मिरर के सामने खड़ा हो जाए और फिर एक स्माइल करे। जब वो एक अच्छी सी फीलिंग इंसान के अंदर आएगी तो उसका कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। और जितना अच्छा इंसान जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है, एक स्माइलिंग फेस के साथ नज़र आ रहा होता है, उसका ब्रेन भी फिर उसी तरीके से जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर बेहतर यही है कि अपने आप को एक स्माइलिंग फेस के साथ दिन में कम से कम 1-2 दफ़ा जो है ना वो शीशे के सामने खड़े होकर देखा करेंगे। जब हम इनसाइड हम एक बेहतर फील करेंगे तो हम एक कॉन्फिडेंट इंसान ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। देन जो टिप नंबर 3 है वो है एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी। कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज वो बहुत ज़रूरी है। कि आप अगर कोई गेम करते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी आप गेम खेलते हैं जिसमें आपकी मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है तो वो तो बेस्ट है ना। उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसको कोई भी चीज़ compete नहीं कर सकती है। और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है खुद को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए वो है हेल्दी डाइट। कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी बॉडी जो है वो फिट रहेगी, एक अच्छी एज तक पहुंचने के बावजूद भी हम खुद को फिट महसूस करेंगे। और हम अच्छी डाइट लेंगे तो हमारी जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। बहुत सारी हम डिजीज़ से, बीमारियों से बचते रहेंगे। तो उससे इंसान खुद ब खुद ही कॉन्फिडेंट होता चला जाता है लाइफ में। कि जब वो एक बेहतर इंसान महसूस करता है, खुद को अंदर से बेहतर महसूस करता है, तो वो कॉन्फिडेंट इंसान का ऑटोमेटिकली ग्रो करता चला जाता है। देन जो टिप नंबर 4 है वो है टर्न फीलिंग्स ऑफ जेलसी इनटू डिज़ायर टू अचीव। कि किसी भी इंसान से जेलस होने से कभी भी आप कोई चीज़ जो है वो अचीव नहीं कर सकते। उस जेलसी को आपने ट्रांसफॉर्म किस में करना है, कन्वर्ट किस में करना है, एक ऐसे डिज़ायर में कि हम उस लेवल तक पहुंच सकें जिस लेवल तक वो इंसान पहुंच चुका है। अगर मैं अपनी एग्जांपल हूँ कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो मैं अगर कासिम अली शाह साहब से मैं जेलस होना स्टार्ट कर दूँ कि जनाब उनके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे क्यों नहीं है, और ये सब्सक्राइबर्स मैं किसी तरह उनसे छीन के और मैं अपने पास ले आऊँ, या मैं उनके चैनल को किसी न किसी तरह कुछ ऐसा कुछ करके हैक करके मैं अपने पास ले आऊँ, तो इस तरह से कुछ नहीं हासिल होने वाला। हमें अपनी जगह जो है, अपनी स्पेस खुद बनानी है, अपने कॉन्फिडेंस को खुद बिल्ड करना है। कि कासिम अली शाह साहब जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो बहुत मेहनत करके पहुँचे हैं ना। उनकी 17-18 साल की मेहनत है, स्ट्रगल है पढ़ाई में, पढ़ाने में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तो मैं इस फील्ड में अब एंटर हो रहा हूँ तो मुझे भी उसी तरह की स्ट्रगल करनी है, उस तरह की मेहनत करनी है। उनको 17-18 साल लगे हैं, मुझे शायद कम टाइम लग जाए, मैं ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाऊँ। तो एक डिज़ायर लेके आनी है अपने अंदर कि किसी लेवल तक अगर कोई और इंसान है तो उससे मुझे छीनना नहीं है, मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, मुझे उनके साथ पहुंचना है। कि जहां तक वो लोग पहुंच गए हैं मुझे भी उन जैसा बनना है। अपना एक मेंटोर बना लें उनको, कि किसी भी तरह के कोई भी इंसान हो जो किसी भी फील्ड में अच्छा काम करे, जो आपकी फेवरेट फील्ड हो, उसको अपना मेंटोर बना लें और उसके लेवल तक पहुँचने की कोशिश करें। ये टिप नंबर 4 थी। देन जो टिप नंबर 5 है वो है जनाब कि आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेने कि जहाँ से आप इनसिक्योर फील करते हो, कि ये वो चीज़ें हैं कि जो मुझे इनसिक्योर करती हैं। उनको आइडेंटिफाई करें, उनको नोट डाउन करें और फिर उन पे काम करना शुरू करें कि जो आपके कॉन्फिडेंस को लो करती हैं। कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ। तो उसके लिए बेहतर ये है वो पॉइंट्स नोट डाउन करें और उन पे काम करना शुरू करें। यूट्यूब पे सर्च करें कि ये जो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है। आप गूगल पे सर्च करें। इस तरह के जब आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन निकालना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर जाएगा। देन जो टिप नंबर 6 है वो है डोंट बी अफ्रेड टू पुश योरसेल्फ अ बिट। कि हम लोग सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये कि हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। कि हम कोई भी स्टेप लेने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि यार मैं एक ये काम करने जा रहा हूँ तो उसके बारे में सोचते बहुत हैं, ये इसके प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, बट उसको इतना लंबा नहीं लेके जाना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप लेने में हम इतनी देर कर दें कि हम बहुत ही लेट हो जाएं। तो अपने आप को पुश करें। और अगर वो जो पुश है वो किसी डिफ़िकल्ट साइड पे भी जा रहा है, बट उस मुश्किल के बाद अगर आसानी है तो उस मुश्किल स्टेप को लेने से कभी भी हेजिटेट ना करें। तो अपने आप को पुश हमेशा लाइफ में करते रहना चाहिए कि ज़िंदगी है स्ट्रगल का नाम। कोशिश करते रहेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। देन जो टिप नंबर 7 है, यू कैन ट्राई अ फिटनेस कोर्स। के
कॉन्फिडेंस पता है किस वक्त कम होता है, जब इंसान अच्छा नहीं लग रहा होता कि बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं, पेट निकल आया, तोंद निकल आई है, बहुत ज़्यादा चला फिरा नहीं जा रहा, बस बैठे रहो, तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाता है। लोगों से बात करने के लिए आप घबराते हैं कि यार मैं तो इतनी गंदी सी पर्सनैलिटी है, गंदी सी बॉडी लेके मैं किसी के पास क्या आ जाऊँगा, कपड़े अच्छे नहीं हैं, इस तरह की ये जो चीज़ें हैं इनको इम्प्रूव करें। एक फिटनेस कोर्स कर लें, कि कोई जिम ज्वाइन कर लें जहाँ से अपने आप को बॉडी को रीशेप करें, वहाँ से अपने फिटनेस को थोड़ा सा बहाल करें। ये टिप नंबर जनाब 7 थी। दैन जो टिप नंबर 8 है वो है इन्वेस्ट इन सम न्यू क्लोथिंग के हमें कुछ अरसे के बाद कुछ ना कुछ नए कपड़े ज़रूर खरीदते रहना चाहिए। और जो पुराने कपड़े हो गए हैं, ये नहीं कि बहुत ही जो ख़राब हो गए हों, या वो ऐसे कपड़े जो हमें कुछ अब अच्छे नहीं लगते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी को वो डोनेट कर दें और किसी को दे देंगे। एक तो आप अंदर से बेहतर महसूस करेंगे कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, किसी गरीब की मदद की है। और जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंट इंसान फील करेंगे कि यार मैं आज अच्छा लग रहा हूँ, मैंने आज अच्छे कपड़े पहने, तो मैं आज लोगों से जहाँ भी बात करूँगा लोग मुझसे इंप्रेस ज़रूर होंगे। ये टिप नंबर 8 थी। दैन जो टिप नंबर 9 है वो है ट्राई टू मेक योर सेल्फ टॉक पॉजिटिवली। कि हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं कि हम हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहते हैं, कभी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, कभी किसी टॉपिक पे बात करते हैं और नेगेटिव बातें करते चले जाते हैं और नेगेटिविटी फैलाते चले जाते हैं। इस हैबिट को हमें बिल्कुल डिफ्यूज़ करना है, ख़त्म करना है अपनी लाइफ से और कोशिश ये करनी है कि हम पॉजिटिव बात करें। जब हम लोगों में बैठ के पॉजिटिव बात करेंगे ना, तो लोग हमारी बात को सुनना स्टार्ट कर देंगे और आप देखेंगे कि जब लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली खुद को कॉन्फिडेंट इंसान जो है वो फील करेंगे। देन जो टिप नंबर 10 है वो है डोंट गेट ट्रैप्ड इन योर सेल्फ इनटू मिस्टेक्स। कि गलतियां हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। अगर हम उन मिस्टेक्स में अपने आप को रैप कर लेंगे ना कि यार उस मिस्टेक्स के एक हॉल में हम जकड़ जाएंगे कि उसमें हमने अपने आप को पैक कर लिया है कि बस मैं तो इस तरह की मिस्टेक्स करता रहता हूँ, तो फिर वहाँ से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर उन मिस्टेक्स से हम कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। और कभी भी गलतियाँ करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स होती हैं, उनको भूलें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। देन जो टिप नंबर 11 है आज की, डोंट कंफ्यूज व्हाट यू हैव विथ हु यू आर। कि आपके पास जो कुछ है और जो कुछ आप कर सकते हैं उसमें आप कंफ्यूज ना हों, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर आज आपके पास कुछ कम है तो फ्यूचर में इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कुछ मज़ीद बेहतर भी देगा। तो अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके चले जाएं कि आज अगर आपके पास कम है तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार फ्यूचर में मेरे पास पता नहीं क्या हालात होंगे, मैं क्या करूँगा, मैं किस तरह से ये तमाम चीज़ें मैनेज करूँगा, एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करूँगा। इस तरह की बातें अपने माइंड में आपने किसी भी सूरत में नहीं लेके आनी। देन जो आज की लास्ट टिप है वो है सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। कि आपके जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं होंगे तो आप कभी भी एक अच्छी कम्युनिटी में जब तक बैठेंगे नहीं तो आप कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो अच्छे दोस्त बनाएं, बेहतर लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करें, पढ़े लिखे लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करें। और हमेशा जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो तालीम है वो किसी इंसान को बेहतर ही बना देगी। उसकी जो तरबियत है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो एक इंसान को अच्छा बनाती है। तो उन लोगों के साथ दोस्ती करें जो पढ़े लिखे तो हों बट उनकी तरबियत भी अच्छी हुई हो। तो ये मेरी आज की कुछ 12 टिप्स थी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए कि इनको अगर आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्ड करेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।